श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 6 और श्लोक संख्या 29 से लेके और 32 तक। 29वां श्लोक पढ़ता हूं। सर्वभूतस्थमात्मनं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। वास्तविक योगी की चर्चा हो रही है कि वास्तविक योगी के गुण क्या है। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कहते हैं मया तद्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिनः मतस्थानि सर्वभूतानि न चहं तेषु अवस्थितः। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है और मैं उनमें नहीं हूं। तो इसका एक पार्ट समझिएगा कि समस्त जीव मुझ में है। और उसके बाद कहते हैं मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, सब मुझ में नहीं है। मुझ में है और मुझ में नहीं है। तो उससे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लेते हुए हम इसमें पढ़ते हैं कि 18वें श्लोक से लेके और 23वें श्लोक तक उस ध्यान योगी की चर्चा आई है जो अपने स्वरूप का ध्यान करता है और भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है। अब उसके बाद जो सांख्य योगी है उसका जो अनुभव है उसका वर्णन हो रहा है कि वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। मतलब जो योग में एक्सपर्ट हो गया है वो वास्तविक है। मतलब जिसने जो है समाधि की अवस्था प्राप्त कर ली है, असंप्रज्ञात समाधि की, वो वास्तविक योगी है। अब वो क्या देखता है कि सारे जीव भगवान के अंदर उपस्थित, समस्त जीवों को मुझ में देखता है। और वो दूसरी बात ये देखता है कि सारे जीवों के अंदर परमात्मा रूप से मैं उपस्थित हूं। मतलब रेसिप्रोकेशन है कि समस्त जीवों में मुझको देख रहा है और मुझ में समस्त जीवों को देख रहा है। ये क्वालिटी को डेवलप करता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। मतलब वो मेरे को सब जगह देखता है, सब जगह मुझे उपस्थित पाता है। अब इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वे परम ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वराय सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने के कारण भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। मतलब भगवान अपने नित्य रूप में दिव्य है, परंतु उसके साथ साथ कुत्ते में है या ब्राह्मण में है, वो उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। ये नहीं कि वो भौतिक बन गए हैं। और कुत्ते ब्राह्मण का भौतिक स्वरूप है, उससे भगवान प्रभावित भी नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि आत्मा भी प्रत्येक हृदय में विद्यमान है किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। तो यहाँ डिफरेंस बता दिया कि आत्मा आपकी आपके हृदय में है, परंतु आपकी आत्मा दूसरे के हृदय में नहीं हो सकती। उसकी अपनी इंडिविजुअल व्यष्टि आत्मा है, एक सेपरेट आत्मा है। दोनों आपस में मिक्स नहीं हो सकती, एक साथ नहीं हो सकती।
तो वास्तविक योग में योगाभ्यास करने वाला नहीं है, इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। मतलब जिस रूप ने योग का अभ्यास नहीं किया है, अर्थात अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है और अपने मन को भगवान पे केंद्रित नहीं किया है, एकाग्रचित नहीं किया है, वो जो है इसको स्पष्ट रूप में नहीं देख पाता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। जैसे हम कहते हैं कि सूर्य की रोशनी है, वो चोर के घर पे भी पड़ती है और साहब के घर पे भी पड़ती है, वो वैष्णव के घर में भी पड़ती है और शूद्र के घर पे भी पड़ती है। वर्षा है, हर एक घर पे पड़ती है, खेत में भी पड़ती है, खलिहान में भी पड़ती है, आपके घर पे भी पड़ती है, मेरे घर पे भी पड़ती है। वो डिफरेंशिएट नहीं करती। इसी तरीके से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो आस्तिक में भी भगवान को देखता है और नास्तिक में भी भगवान को देखता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, आतत्वाच मातृत्वाश आत्मा ही परमो हरिः। भगवान सभी प्राणियों के स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान हैं। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता भी रखते हैं। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझने वाली है कि भगवान आपके हृदय में क्यों विराजमान, व्हाट वाज द नीड, क्या जरूरत थी। उसके कुछ कारण हैं। एक, कि हम भगवान के धाम से इस धाम में आए आनंद भोगने के लिए। हमें लगता है कि यहाँ पे आनंद है। भगवान कहते हैं मेरी संतान, मेरी पुत्र भौतिक संसार में खेलने के लिए जा रहा है, तो मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता, मैं उसके साथ जाऊंगा। जैसे आपका बच्चा पार्क में खेलने जाए तो आप उसके साथ खुद जाते हो, किसी को भेजते हो कि तुम इनके साथ जाओ भाई, देखो चोट ना खा जाए, खरोंच ना लग जाए, रोने ना लग जाए, वो मार पीट ना दे, वो जानवर काट ना ले, तो आप उसके साथ जाते हो उसकी रक्षा करने के लिए। इसी तरह जो है भगवान हमारे साथ आए, हमारे साथ पहुंचे और हमारे हृदय में विराजमान हो गए। दूसरा कारण कि भगवान ने हमारे कर्मों के फल हमें देने हैं, इसलिए भगवान जो है हृदय में विराजमान है अंतर्यामी रूप से। वो हमारे लिए उपद्रष्टा है, अनुमंता है और साक्षी है। 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में इसका वर्णन। अब बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति में स्थित है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा। भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। परा मीन्स सुपीरियर, अपरा मीन्स इंफीरियर। पराशक्ति है सुपीरियर, जो आत्मा के रूप में विराजमान है, और अपरा शक्ति है इंफीरियर, जो कि भौतिक प्रकृति है, जिससे आपका शरीर बना। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है, बंध गया है। क्यों? कि जब उसने संसार को भोगने की इच्छा जाहिर करी है, भौतिक संसार से संबंध बनाया है, भौतिक संसार से उसका राग हो गया है, उसका आकर्षण हो गया है, उसका अट्रैक्शन हो गया है, तो भौतिक इंसान के साथ वो बंधन में आ गया, बंध गया उसके साथ। अब जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी ना किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। आप अपने कर्म फल भोग रहे हो, आपने एंजॉय करने की इच्छा करी थी, आपको फल प्राप्त हुआ, आप उसको भोग रहे हो, परंतु जो आपकी मूलभूत स्थिति है, जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, वो बनी हुई है, वो हटी नहीं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की समदृष्टि पूर्ण होती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की ये समदृष्टि पूर्ण होती है, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। अपना ऑडियो ऑफ रखिएगा प्लीज, ये सबसे रिक्वेस्ट है। आपका ऑडियो ऑन हो जाता है तो डिस्टरबेंस हो जाती है। केयर लीजिए कि आपका ऑडियो ऑफ रहना चाहिए।
अब हम जो है 29वें श्लोक को समराइज करते हैं। इसमें साधक का जो व्यवहार है उसका वर्णन किया गया। छठे अध्याय के 18वें श्लोक से 23वें श्लोक तक की हमने चर्चा करी। उसको रिपीट करता हूं कि उस श्लोकों तक स्वरूप का ध्यान करने वाले जिस सांख्य योगी का वर्णन हुआ है उसके अनुभव का वर्णन अब कर रहे हैं। ईशोपनिषद में मंत्र नंबर 6, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मनं ततो जय विजुगुप्सति। परंतु जो सब प्राणियों को आत्मा में और सब प्राणियों में आत्मा को देखता है वह फिर किसी से घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता। तो यहाँ पे शब्द समझना पड़ेगा, योग युक्त आत्मा। योग मतलब जोड़ना, युक्त मतलब जोड़ना, दो बार इस्तेमाल हुआ। सच्चिदानंद ब्रह्म में जिसकी अभिन्न भाव से स्थिति हो गई है, भगवान के साथ आपने बिल्कुल पूर्णतया तल्लीन हो गए, ऐसे ब्रह्मभूत योगी के लिए योग युक्त आत्मा शब्द प्रयोग। पूर्ण योगी चर्चा आई है बार बार। पूर्ण योगी, इसी की चर्चा 5वें अध्याय के 24वें, 5वें के 21वें, छठे के 27वें और 18वें के 54वें श्लोक में होती है। सर्वत्र समदर्शना, इस शब्द को समझे कि सब जगह सच्चिदानंद घन भगवान ही स्थित हैं। जैसे कि हम दिवाली के ऊपर खिलौने लेते हैं, मिट्टी के चीनी के बने हुए, पूजा के लिए चीनी के बने हुए खिलौने लेते हैं। वो ऊंट है तो भी पूर्ण चीनी है, हाथी है तो पूर्ण चीनी है, गणेश जी है तो पूर्ण चीनी है, गाय है तो पूर्ण चीनी है, मतलब पूर्ण चीनी का बना हुआ है। वासुदेवम सर्वमिति, ये बात को समझना जरूरी है। इसको कैसे समझेंगे? आपने एक पानी की बर्फ बनाई और बर्फ का घड़ा बनाया, उस घड़े को पानी के टब में डाल दिया। घड़ा बर्फ का बना है, वो पानी है, घड़े के अंदर पानी है और घड़े के बाहर भी पानी है। सब जगह भगवान ही उपस्थित है, ये बात फील करनी है आपको। सोने से जेवर बनाते हैं आप, जेवर तोड़ते हैं फिर सोना बन जाता है, तो हर जगह सोना है। तो इस तरह जो है सर्वत्र समदर्शना, मुझे सब जगह भगवान के दर्शन कर। सर्वभूतस्थम आत्मानम, कि भगवान हर जगह उपस्थित है, संपूर्ण प्राणियों में मुझे भगवान को देखना है। प्राणी तो भगवान में स्थित है पर भगवान में प्राणी स्थित नहीं है। इसका मीन क्या है, इसका अर्थ क्या है? कि प्राणियों में तो अपनी एग्जिस्टेंस है, अपनी सत्ता है, परंतु अपने में प्राणियों की सत्ता नहीं है। कैसे? कि अगर भगवान मेरे में स्थित हैं, मेरे में चेंजेस आते हैं, भगवान में चेंजेस नहीं आते, इसका मतलब मेरे में स्थित नहीं है। मैं भगवान में स्थित हूँ, भगवान में चेंजेस नहीं आते तो मेरे में भी नहीं आने चाहिए। पर भगवान अलग है और मैं अलग हूँ, मतलब भगवान मेरे से अलिप्त है। कि भगवान और आत्मा दोनों एक रूप रहते हैं, पर प्राणी तो उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, उसको शरीर मिलता है, शरीर का विनाश हो जाता है। भगवान का शरीर दिव्य है, उसका कभी नाश नहीं है। अब आती है श्लोक संख्या 30। कृष्णा जी ऑडियो ऑफ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस् अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझ में सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, न मैं मेरे लिए अदृश्य होता है। 14वें 15वें श्लोक में सगुण साकार रूप के ध्यान की बात करी गई है और उसी के अनुभव को यहाँ बता रहे हैं कि जो मुझ में सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूं। तो मेरे को फील कर सकता है, हर समय अनुभव कर सकता है। कृष्ण चेतनामय व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है।
भगवान की बहिरंगा शक्ति है या तटस्था शक्ति? तटस्था शक्ति जीव आते हैं, बहिरंगा शक्ति में भौतिक संसार आता है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में आत्म साक्षात्कार से परे भक्त कृष्ण से एक अर्थ में एक रूप हो जाता है। ब्रह्म के गुण प्रकट हो जाते हैं, एक रूप हो जाना। छांदोग्य उपनिषद 8वां अध्याय पहला श्लोक, जो हमने ब्रह्म के लक्षण की चर्चा करी हुई है, वो ब्रह्म का स्वरूप भगवान, जो कि हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान में जो गुण है वो हम में भी है। तो हम जो है ब्रह्म रूप हो जाते हैं, अर्थात भगवान के साथ एक रूप हो जाते हैं, और उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं, हमारे लिए भगवान ही सब कुछ है। और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो जाता है, कृष्ण के प्रेम में पूरित हो जाता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग शब्द, अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। भगवान भगत के बस में आ जाते हैं। आप भक्ति करें तो भगवान क्या कहते हैं? अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य तस्य अयम सुलभ पार्था नित्य युक्त योगी ना। जो अनन्य भाव से मेरे इस स्वरूप का चिंतन करता है, नित्य मुझसे युक्त रहता है, हर क्षण हर पल हर मोमेंट मुझसे युक्त रहता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं कि तुमने पुकारा और हम चले आए, ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता, और ना ही भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजल चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय शु विलोकयंती ये श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामी। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिसका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। आंखों में जो सुरमा है ना, काजल, वो प्रेम का है। वे भक्त के हृदय में शांत सुंदर स्वरूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं, और ना भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं परमात्मा योगी के लिए अदृश्य नहीं होता, और योगी मेरे से अदृश्य नहीं होता। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो भक्त, जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन सब देश में, सब काल में, सब वस्तु, व्यक्ति, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, राक्षस, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि में भगवान को देखता है, अर्थात सब जगह भगवान को देखता है। तस्य अहम न प्रणश्यामी, भक्त सब जगह मुझे ही देखता है, तो मैं उससे कैसे छिपूं? मैं कैसे अपने आप को छुपा लूं? मैं नहीं छुपा सकता। किसके पीछे छुपूं, कहाँ छुपूं? इसलिए मैं भक्त के लिए कभी अदृश्य नहीं होता। सच में प्रणश्यति, सचे में ना प्रणश्यति। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते। जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है, भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान कहते हैं जो जिस भाव में मेरा भजन करता है, मैं उसी भाव में उसका फल देता हूँ। जब हम भगवान को सब जगह देखते हैं, तो भगवान उसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं कि वो भी भक्त को सब जगह से देखते हैं। अर्थात भक्त भी भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होता, अर्थात भक्त का कभी पतन नहीं होता। यही बात भगवान ने फिर 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में कही, हे अर्जुन, निडर होकर घोषणा कर दो, जो भक्त मेरी सेवा में, मेरी पूजा अर्चना में लगातार लगा हुआ है, उसका कभी विनाश नहीं होता। 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं, ना है प्रकाश सर्वस्व, जो भगवान से विमुख होकर
और संसार के सम्मुख है। भगवान की तरफ पीठ कर ली, संसार की तरफ मुख कर लिया, संसार में आसक्त हो गया, उसके लिए भगवान भी अदृश्य रहते और भक्त भी भगवान के लिए अदृश्य रहता है। अब आइए श्लोक संख्या 31। सर्वभूता स्थितम ये मैं मां भजती एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानम अपि सहयोगी मई वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वे हर प्रकार से सदैव मुझ में स्थित रहेंगे। मुझे और परमात्मा, परमात्मा मीन्स आपके हृदय में मैं परमात्मा रूप में विराजमान, और मैं जो रथ पे तेरे सामने श्याम सुंदर कृष्ण रूप में विराजमान, दोनों में फर्क नहीं जानता, एक ही है। और वो जो है भगवान की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो हमेशा मुझ में स्थित रहता है। ये उस भक्त के लक्षण बताए गए हैं कि भगवान का ध्यान करने वाले सिद्ध भक्त योगी के लक्षण है। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में कृष्ण के रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए चतुर्भुज विष्णु का दर्शन करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच में कोई अंतर है। 15 मिनट बाद 9 बजे कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-187 में हुई है। निर्लाद स्वपस्य वस्तु जीवन मुक्त स उच्चते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। रारद पंचरात में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। दिक्कालाद्यन्न विच्छिन्ने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में लीन हो जाता है, तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होती है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल उस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप से उपस्थित हैं, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से गोपाल तापनी उपनिषद 1.21 भगवान की इस अचिंत शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एको अपि स्मन भूता योत अभावती। यद्यपि भगवान एक है किंतु जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है। इस प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्याद रूप में कमशय सूर्यवत बहुदेह थे। किंतु विष्णु एक है, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी अपनी अचिंत शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों पर दिखता है। अब हम इसको जो है थोड़ा सा 31वें श्लोक को समराइज कर लेते हैं। 30वें श्लोक में कहा है, जो मेरे को सब में और सब में मेरे को देखता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। चर्चा हो गई। रीजन कि संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो गई है, बहुत डीप कनेक्शन हो गया है। मीन्स मेरे से उसका अत्यधिक प्रेम हो गया है। भगवान का ध्यान करते भक्त तन्मय हो जाता है, फिर उसके ज्ञान में भगवान के सिवा कुछ नहीं रहता। ये असंप्रज्ञात समाधि। अब भगवान और भक्त देखने में दो हैं, परंतु दोनों एक ही हैं। जैसे पति और पत्नी दो होते हैं परंतु अपने आप को एक कहते हैं। दो मित्र हैं, बहुत अभिन्न मित्र हैं, बहुत गहरे मित्र हैं, तो अपने आप को एक ही कहलाते हैं। हम एक ही हैं जी, हमें कोई फर्क नहीं है।
राधा और कृष्ण ओरिजिनली एक हैं, परंतु लीला करने के लिए दो हो गए। वाइसी वर्षा, भक्ति में प्रेम का विलक्षण आनंद का आदान प्रदान करने के लिए और प्रेम का विस्तार करने के लिए एक होकर भी दो हो जाते हैं। कृष्ण राधा और कृष्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु ज्ञान में वो दो होकर भी एक है। सर्वभूता स्थितम, भाप, बादल, कोहरा, बर्फ, बूंद, ओस, नदी, समुद्र, सब जगह जल भरा हुआ है। वैसे ही संपूर्ण चर अचर विश्व में एक ही भगवान परिपूर्ण है, सब जगह उपस्थित है। इसे जानना और प्रत्यक्ष देखना कि सब भूतों में स्थित भगवान को भजना है। वासुदेवम सर्वमिति, ये बात हमने अभी चर्चा करी। सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मई वर्तते, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भक्त सोते जागते उठते बैठते सभी कार्य करते हुए मेरे में ही रहता है। उसकी दृष्टि में मेरे सिवाय और कोई नहीं है, सो वो हर कार्य मेरे लिए करेगा। ये उसकी भगवान से अभिन्नता हो जाती है कि केवल अकर्म करेगा और कुछ नहीं करेगा। जब 13वें अध्याय का 24वां श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा आएगी, सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिचायते। इस संसार से संबंध विच्छेद करने की बात है, जो आपको करना चाहिए। और भिन्नता कब होगी? जब संसार से संबंध विच्छेद होकर भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा, तब आपको प्रेम रस का विलक्षण अनुभव महसूस हो, ऐसा अनुभव लगेगा। अब भगवान से हमने एक प्रश्न करते हैं। आपने कहा कि योगी मेरे में रहते हैं, इसका मतलब बाकी प्राणी आप में नहीं है? योगी हैं आपके हृदय में, बाकी नहीं? आंसर है, रहते सारे प्राणी मुझ में हैं, परंतु कुछ के अंदर अज्ञान है। उस अज्ञान के कारण उनके अंतःकरण में संसार का आकर्षण ज्यादा है। सो मेरी सत्ता, मेरी स्थिति मानते या जानते नहीं, मीन्स वह भगवान में रहते हुए भी संसार में रहते हैं। जगत को भगवान का स्वरूप नहीं मानते, वो वासुदेवम सर्वमिति में विश्वास नहीं रखते, उसके बारे में जानते नहीं। अब आती है श्लोक संख्या 32। आत्म ओंपेन सर्वत्र समम पश्यति यह अर्जुना, सुखम वा यदि वा दुखम सह योगी परम मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। संपूर्ण प्राणियों की उनके सुखों और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। वो आपके दुख भी समझता है, आपके सुख भी समझता है, दोनों में तुलना भी करता है, दोनों में फर्क भी महसूस करता है, फिर भी उनको एक मानता है। क्या? एक कर्म फल है, ये कर्म फल के कारण है। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होता है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त देशों तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र मानता है। ये 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में हमने पढ़ा। पूर्ण योगी ये जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के तापों दुखों को भोगता है। जो 3 प्रकार के ताप भोग रहा है, वो किसकी वजह से भोग रहा है? अज्ञान की वजह से, कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाने की वजह से। 3 ताप कौन से हैं? आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, दोबारा चाहेंगे तो फिर कर देंगे। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है।
क्योंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न चेत तस्मान मनुष्येषु कश्चिन ममे प्रियतमा, भगवद गीता 18वें अध्याय का 69वां श्लोक। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है, इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। परा दुखा दुखी, वैष्णव की परिभाषा क्या है? परा दुखा दुखी, दूसरों के दुख में दुखी होना। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है, इस तरह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है, क्योंकि वह स्वांत सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, वो सबके सुख की कामना करता है, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही ये अंतर है एक भगवत भक्त और आत्मानुति में रुचि रखने वाले योगी में होता है। ये अंतर, एक भगवत भक्त है सिंपल कैटेगरी का, भगवान की सेवा करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है। दूसरा है कि भगवान की भक्ति करता हुए अपनी आत्मा की उन्नति चाहता है, कि मैं भगवान के साथ संबंध स्थापित करके उनके धाम में चला जाऊं। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित करने का प्रयास करता है। आप कृष्णा कॉन्शियस होने के लिए एकांत में चले गए, आप खुद के लिए है ना इन्वॉल्वमेंट, तो किसी के लिए है नहीं। परंतु जब आप जो है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में इन्वॉल्व करके और दूसरों के लिए भी कृष्ण भावना भावित का प्रयास करते हैं, तब आप जो है पूर्ण योगी हैं। अब आती है बात यहाँ पर ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस की, कि परफेक्ट योगी है या प्योर डिवोटी है, वो दूसरों को कृष्णा कॉन्शियस बनाने के लिए प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। रूपपाद परपट में लिख रहे हैं कि जीव जो है सफर कैसे करता है? लॉ ऑफ कर्मा की वजह से, कर्म मीमांसा की वजह से। वो दूसरों को दुख पहुंचाने, हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। योगी जो है अपनी आत्म उन्नति के लिए प्रयास करता है, और जो योगी जो है प्रीचर है, जो जो प्रचार करता है, वो दूसरे को कृष्ण भावनामृत में लाने का प्रयास करता है। अब सवाल यह है कि कॉज ऑफ डिस्ट्रेस क्या है, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण यह है हमारी अज्ञानता और भगवान से अपने संबंध को भूल जाना। और कॉज ऑफ हैप्पीनेस क्या होगा? हमको पढ़ना पड़ेगा 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में और 6ठे अध्याय के 32वें श्लोक का तात्पर्य, कि वास्तविक हैप्पीनेस है खुद कृष्ण भावित होना है, तो दूसरों को भी कृष्ण भावना भावित करना है। ये प्रचार का माध्यम है, ये प्रचार है कि खुद तो हम आगे बढ़ते ही हैं और दूसरों को भी हमें आगे बढ़ाना। बलदेव विद्याभूषण क्या लिखते हैं कि हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, मतलब सुख और दुख, दूसरों को मिल रहे हैं उसके अपने कर्मों की वजह से। बट वन मे बी इन नॉलेज ऑफ ट्रुथ इफ ही सीज अदर्स unequal to himself and he is not a perfect yogi। मतलब उसको अपने कर्मों की वजह से मिल रहे हैं, उसको अपने कर्म के फलों की वजह से मिल रहे हैं, ये बात मानने वाली। परंतु जो एक व्यक्ति योगी है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भगवान के प्रचार में लगा हुआ है, वो दूसरों को भी देखता है कि ये दुखी है, मुझे इसको भी दुख से बाहर निकालना चाहिए, मुझे इसको भी कष्ट से बाहर निकालना चाहिए। साधना करते हैं हम, तो साधना में हमें समस्थिति लेके आनी है। यह सर्वर्थ अनभि स्नेह तत्त प्राप्त शुभ शुभम न अभिनंदती न द्वेष्टि तत्स प्रज्ञा प्रतिष्ठित। हमें जो है उस स्थिति को लेके आना। मुझे सुख प्रिय है, दुख अप्रिय है, ये मेरे लिए भी है और दूसरों के लिए भी है, उनको भी सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है, पर मुझे समान भाव से देखना है और दूसरों के असली सुख की कामना करनी है। असली सुख क्या है? भगवान के साथ संबंध का स्थापित हो जाना, वो असली सुख है। अब 6ठे अध्याय के 27वें श्लोक में आइए चर्चा ब्रह्मभूत के बारे में, अत्यंत सुख के बारे में, कि एक योगी का दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। तो आंसर क्या है? सर्वभूते हिते रता, 5वें अध्याय का 25वां श्लोक, 12वें अध्याय का 4था श्लोक।
कि ब्रह्मभूत योगी जो उसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, संपूर्ण प्राणियों के हित में उसकी स्वाभाविक इंटरेस्ट रहता, रति रहती। आत्मोपयन सर्वत्रम संपश्यति, तो ध्यान योगी सर्वभूतात्मा भूतात्मा सब प्राणियों के हित की चिंता करता है। तो यही कार्य जो है कर्म योगी भी करता है कि सब प्राणियों के हित की चिंता करते हैं। अभी इतना ही, आज 32वें श्लोक तक हो गया। शेष पे कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस सुधा मुखी जी पूछिए। प्रभु जी, यहाँ परम योगी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? परम योगी। परम योगी का मतलब है पूर्ण योगी। पूर्ण योगी की चर्चा जो है छठे अध्याय के 32वां श्लोक पढ़ेंगे तो आपको उसके अनुवाद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह पूर्ण योगी जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की और उनके सुखों दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करे। okay. दूसरे प्राणियों की हित की चिंता करने वाला अपने आप को तो भगवान से जोड़ा हुआ है, वो तो असेंशियल है। सिर्फ चिंता करने से बात नहीं बनती, अपने आप तो योगी बन गए, परंतु आप जो है दूसरे प्राणियों के हित की भी चिंता कर रहे हैं। दैट पार्ट इज असेंशियल, वो जरूरी है। परम का मतलब होता है सुपीरियर, सुप्रीम। जी जी प्रभु जी, और एक स्वरूप सिद्धि के बारे में भी बताया गया है 29 श्लोक में, स्वरूप सिद्ध। इसी में 29 श्लोक जी सर्व सिद्धि नहीं है, स्वरूप सिद्ध है। हाँ जी, स्वरूप सिद्धि कह रही, स्वरूप सिद्धि, सर्व सिद्धि नहीं, स्वरूप सिद्धि। समझे? जी सर्व अलग चीज है और स्वरूप अलग चीज है। शब्द जो है उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो 29वें श्लोक में चर्चा आ रही है निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का है जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। और मेरा स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, कि मैं भगवान का दास हूं, ये मेरा स्वरूप है। मैं उसको समझता हूं, अपनी पोजीशन को समझता हूं। मैं भगवान से कंपटीशन नहीं करना चाहता, मैं भगवान जैसा नहीं बनना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि मेरे में भगवान जैसे गुण जो अप्रकट थे, जो बड़े सूक्ष्म मात्रा में थे, अब वो प्रकट हो जाएं। यही बात जो है 27वें श्लोक में कही जा रही है कि वह परमात्मा के साथ आत्मिक गुणात्मक एकता को समझता है। ब्रह्म भूतम अकमलशम, मतलब परमात्मा के साथ अपनी पहचान, कि भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, इसको समझना है। दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग, कि भगवान के साथ अपने संबंध को समझना। जब आप संबंध को समझ जाएंगे तो आप स्वरूप सिद्ध हो जाएंगे। सिद्ध मतलब आपने अपने स्वरूप को पहचान लिया है कि मेरा स्वरूप क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी 31 नंबर श्लोक है, इसमें है ना, देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है। इसमें देश काल से अतीत का मतलब? देश और काल मतलब आप किसी भी स्थान पर हो और किसी भी समय हो, एनी टाइम और एनी प्लेस, आपको अपना ध्यान कृष्ण के दिव्य स्वरूप में रखना। जी मेरा एक क्वेश्चन था। ये 30वें श्लोक में जहाँ तात्पर्य में ब्रह्म संहिता के श्लोक के एक लाइन ऊपर लिखा है, कृष्ण में तदात्मय होना आध्यात्मिक लय
आत्म विनाश है, स्पिरिचुअल इनाइलेशन है। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, दो तरह के लोग हैं जो भक्त बने हुए हैं, जो भक्ति करते हैं। एक कहते हैं कि मैं जाके कृष्ण में लीन हो जाऊंगा और मेरी एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगी। वो भगवान में लीन होना चाहते हैं और उनकी एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाती है। जो ये कहते हैं, जो लोग ऐसा समझते हैं, उनका आध्यात्मिक जीवन समाप्त है, उनको कुछ नहीं आता। आप कृष्ण के धाम जाएंगे, आपकी एज ए सोल इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी रहेगी। वहां आपको जो है भगवान एक सेवा का अवसर देंगे। जिस प्रकार का रंग रूप चाहते हैं वैसा रंग रूप आपको देके भगवान आपसे सेवा के अवसर देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको बतख रूप में देखना चाहता हूँ, बतख बन जाओगे। हाथी के रूप में चाहता हूँ, हाथी बन जाओगे। घोड़े के रूप में चाहता हूँ, घोड़े बन जाओ। मछली के रूप में चाहता हूँ, मछली बन जाओ। भगवान जैसा रूप चाहते हो, भगवान जैसा रूप। वो आपको जो है भगवान जैसा चाहते होंगे वैसा आपको रूप देंगे। तो कृष्ण में तादात्म्य होना, तादात्म्य होने का मतलब है उसमें लीन हो जाना। हम भगवान के घर जा रहे हैं, भगवान में लीन होने का मतलब भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा में उपस्थित हो। तो दूसरे व्यक्ति मानते हैं कि हम भगवान के धाम में गए और भगवान के अंदर गए, हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। जैसे कि पानी की बाल्टी में एक पानी की बूंद डालो तो बूंद का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। ठीक है जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस। प्रभु जी, आज आज हमारी टीवी में भागवत आ रही थी प्रभु जी की। वो बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, स्त्रियों के लिए यही मेन धर्म यही होता है कि वो पति की सेवा करें और घर पर अपना पूरा कर्तव्य ढंग से करें और उनको किसी भक्ति करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात कहाँ तक सच है? देखिए, ऐसा है कि जैसे आप बाएं दाएं टीवी पे देखोगे ना तो आपको ऐसे ही जवाब मिलेंगे। इंटरनेट में भी ऐसे प्रश्न है। आज सुन रहा था किसी का कि अपनी जाति के सिवाय दूसरी जाति में विवाह करना चाहिए, और एक्स्ट्रा टीवी भी आया। वो लेडी जो बोल रही थी, आई डिडंट एंजॉय इट वेरी मच। बहुत सारी बातें ठीक थी और बहुत सारी बातें चालू थी। आपको उसका मर्म समझना चाहिए। जो वक्ता है उसका ज्ञान भौतिक संसार से ऊपर उठ के आध्यात्मिक संसार के लिए नहीं है। आप भौतिक संसार के अंदर रह रही हैं, एग्रीड। आपका पति है, बच्चे हैं, सास है, ससुर है, ठीक। अब भौतिक संसार में रहने के कारण आपको उनकी सेवा में लगना चाहिए, बात ठीक है। वो भी प्राणी है, उनकी सेवा करनी चाहिए। आप जो है सूर्य सर्वभूताना, आप प्रत्येक प्राणी के हृदय, आप सूर्य है, उसके मित्र हैं। परंतु क्या वो ड्यूटी के अलावा जीवन का लक्ष्य है? ड्यूटीफुली ठीक है। ये कहना कि उसके सिवाय किसी और की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी बात कुछ हद तक ठीक है। उसका कारण है कि जब आप अपने पति की सेवा करते हो तो आप वो उतनी सेवा जितनी सेवा पति की कर रहे हो, माइंड करना इस बात को। पति के साथ भी आप उसकी सेवा में लग्न हो, हर तरह से आप उसकी हर तरह से केयर लेते हो। भौतिक संसार के अंदर बहुत सारे ज्ञान की बातें मिलती हैं, उसमें एक ज्ञान की बात ये भी मिलती है, भौतिक संसार के लिए कह रहा हूँ, आध्यात्मिक संसार के लिए नहीं कह रहा, कि पत्नी जो है अपने पति की मित्र होती है। पत्नी अपने पति की माँ के समान है, उसको खाना बना के खिलाती है, उसकी केयर लेती है, बीमारी दुख दो दर्द में उसकी सहायता करती है, उसका ध्यान रखती है। पत्नी जो है उसको राय भी देती है बहन की भांति, उसकी सुख की कामना भी करती है, उसका सिद्धि भी चाहती है कि ये भी अच्छा ठीक ठाक रहे, बढ़िया रहे। तो पत्नी जो है उसके बहुत सारे कर्तव्य हैं, परंतु पत्नी जो है पति को बिस्तर में भी समर्पण करती है, जो किसी और को नहीं करना है। सम्मान माता पिता का भी करना है, सम्मान पति की बहन का भी करना है, सम्मान आपको जो है अपने बच्चों का भी करना है, सम्मान आपको जो है अपने पति के रिश्तेदारों का भी करना है, सम्मान अपने रिश्तेदारों को भी करना है। पर बेड शेयर केवल पति के साथ करना है, समर्पण केवल वही है और कहीं नहीं। समर्पण केवल पति के साथ और किसी के साथ नहीं।
इसलिए पति की सेवा करने के अलावा किसी और की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ पे भाव निकल के आता है। बट क्या इससे आपको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। तो पति की सेवा करते हुए भगवान की सेवा करनी है भगवत धाम की प्राप्ति के लिए। तो कैसे करनी है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, इस तरीके से आपको जो है भगवान की सेवा करनी। उनका ज्ञान लिमिटेड है। अब उनके ज्ञान पे चलेंगे, उनको सुनोगे तो वहीं तक रह जाओगे आप। आपको उससे ऊपर उठना है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, सपना जी बोलो। प्रभु जी, ये 30वें नंबर श्लोक में ना आपने तटस्था और बहिरंगा, इसको एक बार क्लियर कर दो प्रभु जी। ये तो कितनी बार बता चुके हैं। प्रभु जी मैं बार बार भूल जाती हूँ ये। ओहो, आपको जो है ना मेमोरी टॉनिक देना पड़ेगा। वही टॉनिक पिलाना पड़ेगा जिससे कि याददाश्त बनी रहे, एकदम टिचम टिच रहो आप। देखिए, भगवान की शक्तियां जो हैं उनको बहुत सारे तरीके से बांटा गया है, हम उसके डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा कहा गया है कि भगवान की 3 शक्तियां हैं। एक तरीके से ये भी बंटवारा है कि भगवान की 3 शक्तियां हैं। शक्ति नंबर 1, भगवान की अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा मीन्स इंटरनल पोटेंसी। जो भगवान की प्रेममयी शक्ति अवतरित हुई है वो है राधा रानी, वो इंटरनल पोटेंसी है। दूसरी है भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी। एक्सटर्नल मतलब बाहर, भगवान की बहिरंगा शक्ति, वो है भौतिक सृष्टि, भौतिक संसार। वो भगवान की शक्ति है और बहिरंगा शक्ति। अब भगवान ने कहा कि इसके अलावा जो है, जो जीव है, उसकी स्थिति क्या है? वो भी मेरी शक्ति है, पर वो मेरी मार्जिनल पोटेंसी है। तटस्थता मतलब मार्जिनल है। मार्जिन कैसे है? कि जैसे एक व्यक्ति नदी किनारे जाता है और नदी के तट पे बैठा हुआ है, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो नदी में डूब जाएगा, थोड़ा सा बाहर आएगा तो जीवन में आ जाएगा। तो भगवान कहते हैं जीव जो है उसके पास भी ऑप्शंस हैं। वो इंटरनल पोटेंसी की तरफ आकृष्ट होता है तो राधा रानी की तरफ आकृष्ट होगा, और मेरे प्रति आकृष्ट होगा, मेरे धाम में आने के प्रति आकृष्ट होगा। पर अगर वो जो है मार्जिनल पोटेंसी है, उसके अंदर बड़ी लिमिटेड सी पावर्स हैं, वो अपनी पावर का इंटरनल पोटेंसी के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, आंतरिक शक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, वो बहिरंगा शक्ति से आकर्षित हो जाता है, भौतिक संसार से आकर्षित हो जाता है, और भौतिक संसार के मेलों में, सुखों में, उसके आनंद में, उसके भोगों में डूब जाता है। तो जीव जो है तटस्था है, तट पे है। तट पे मतलब उसकी पावर बड़ी लिमिटेड है। वो पावर में या तो भौतिक संसार की तरफ चला जाए या आध्यात्मिक संसार की तरफ आ जाए, इसलिए उसको तटस्था शक्ति कहा गया, मार्जिनल पोटेंसी कहा गया उसको। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। अब भूलना नहीं। ठीक है प्रभु जी, मैंने रिटर्न कर लिया सारा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, वास्तविक योगी और पूर्ण योगी दोनों एक ही है ना? क्योंकि 6.29 में वास्तविक योगी आया है और 6.32 में पूर्ण योगी आया है, तो ये दोनों एक ही है। दोनों एक ही हैं। जी अच्छा। पूर्ण वास्तविक योगी का आपने बताया प्रभु जी कि जिनकी मन और इंद्रियां उनके वश में हो। देखिए, योग में अंदर आपको पूर्णता प्राप्त करनी है। योग में पूर्णता। योग का मतलब है अपने आप को भगवान से जोड़ देना। जब आप योग में पूर्णता प्राप्त करते हैं तो पूर्णता कैसे प्राप्त होगी?
पूर्णता प्राप्त कैसे होगी, उसका तरीका क्या है। अब समझिए स्टेप लैडर से। स्टेप लैडर में सबसे नीचे है स्टेप नंबर 0। स्टेप नंबर 0 में है कर्मकांड। आप जो है कामना सहित कार्य करते हो और भौतिक संसार से निकल के आध्यात्मिक संसार में हेवनली प्लैनेट्स तक, स्वर्ग आदि तक जाने के प्रयास करते हो। सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हो रेगुलेटेड तरीके से, जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है। ये कर्म कांड है। उसके बाद स्टेप 1 पे आते हैं। स्टेप 1 है कि आपने जो है और ऊपर उठने के लिए ये ज्ञान प्राप्त किया कि मुझे कर्म के फलों का परित्याग कर देना चाहिए। कर्म योग में आए और कर्म योग में निष्काम कर्म में आए कि कामना रहित कार्य करना है, कर्म के फलों का परित्याग कर देना। अब आप उसके बाद आए स्टेप नंबर 2। आप अपने कर्म फलों का परित्याग तो कर ही रहे हो और आपने जो है ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है, और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ आप तपस्या कर रहे हो। तपस्या मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को ढाल के भगवान की सेवा में लगे हुए हो। अब आया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में कर्म फलों का परित्याग है जो कर रहे थे हम। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना और ब्रह्म में स्थित होने के लिए मन को और इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है। तो आपने मन और इंद्रियों को वश में किया अष्टांग योग से, और भगवान के परमात्मा स्वरूप में जो हृदय में विराजमान है उस पर ध्यान लगाया। तो ये आपका आ गया स्टेप नंबर 3 में, ध्यान योग आ गया या अष्टांग योग आ गया। अब आप आए स्टेप नंबर 4। दिस इज द मोस्ट एडवांस स्टेज। इसके अंदर आप मन को वश में कर लिया है, इंद्रियां वश में कर ली हैं, इंद्रियों का इंद्र विषयों से डिसोसिएशन कर दिया है, अर्थात आप अष्टांग योग को पूर्ण तरीके से कर रही हो और असंप्रज्ञात समाधि के लेवल पे आ गए। अब आपने भगवान की प्रत्यक्ष सेवा आरंभ कर दी, लविंग डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड। मतलब अब आप जो है लविंग डिवोशनल सर्विस का मतलब है भक्ति योग में आ गए। अष्टांग योग कर चुके हो, मन और इंद्रियां वश में आ चुकी हैं, अब आप जो है भक्ति योग में आ गए हो। सो दिस इज द हाईएस्ट लैडर ऑफ योगा। तो पूर्ण योगी जो है इस हाईएस्ट लेवल पे है, मतलब उसने अष्टांग योग का अभ्यास भी कर लिया है और भक्ति योग का अभ्यास कर रहा है। कर्म फलों का परित्याग हो गया है, निष्काम कर्म कर रहा है, अकर्म कर रहा है भगवान के लिए। ये उसका जो है पूर्ण तरीके से सिस्टम सेट। ये चौथा स्टेप हो गया ना प्रभु जी, भक्ति योग। इतनी मैंने नोट किया है प्रभु जी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ बताइए। 0 स्टेप में आपने बताया कर्म कांड, माने कि फल की इच्छा से काम करना, और स्टेप 1 में आपने बोला कर्म फलों का परित्याग यानी कि निष्काम भक्ति, और 2 में आपने बोला कि ब्रह्म का ज्ञान अपलस तपस्या, भगवान के लिए मेडिटेशन करना, ठीक। और तीसरे में मन और इंद्रियों को वश में करके यानी कि अष्टांग योग, और उसके बाद चौथा स्टेप है भक्ति योग। भक्ति योग। जी थैंक यू प्रभु जी। और एक आपने अभी बताया प्रभु जी असंप्रज्ञात समाधि, ये ये मैं मैंने बता चुका हूँ, ये मैं 3-4 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। प्रभु जी मैंने नहीं सुना है अभी। आप मेरे लेक्चर सुनना, जी आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा उससे। प्रभु जी तभी तो आपका सुन रही हूँ, ज्ञान के लिए ही तो। आप जो है मेरे लेक्चर्स का अभी वीडियो अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब पे, आपको लिंक मिल जाएगा। आप उसमें समझिएगा कि संप्रज्ञात समाधि क्या होता है और संप्रज्ञात समाधि क्या होता है। मैंने चर्चा करी हुई है, ये डिटेल में मैंने बता रखा है, और इसको हमने एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार इस पे चर्चा हो चुकी है। जी प्रभु जी एक बार मुझे भी बता फॉर्चुनेटली दीजिए। आप लेट, अगर कल कोई और लेट आएगा कहेगा मुझे बता दो, और लेट आएगा मुझे बता दो। कोई नहीं प्रभु जी, पुराने लोगों का फिर रिवीजन हो जाएगा।
पुराने लोगों का रिवाइज कर देता हूँ, पुराने लोगों को याद नहीं होगा किसी को, ये मैं शर्तिया बता सकता हूँ। कोई प्रभु जी मैं तो सारा नोट कर रही हूँ आपको। बता दो कोई है तो। प्रभु जी उन्हीं लोगों से बोलवाइए जो मैं पुराने आपको लोग हैं। मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। कारण ये है कि संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि जो है वो हाईएस्ट लेवल पे है अष्टांग योग के। तो उसके लिए आपको पूरा अष्टांग योग समझना पड़ेगा। वो अष्टांग योग पूरा एक लेक्चर है अपने आप में, 1 घंटे का। अष्टांग योग यही ना प्रभु जी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान उसी में समाधि। आएगा संप्रज्ञात समाधि, उसी में आएगा असंप्रज्ञात समाधि। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पूरा लेक्चर सुनिएगा। जब देखेंगे समाधि, ध्यान धारणा समाधि अंतरंगा साधन है, यम नियम प्रत्याहार, यम नियम आसन आसन प्राणायाम प्राणायाम प्रत्याहार प्रत्याहार, ये भावना एक्सटर्नल ध्यान एक्सटर्नल तरीके हैं। ये सब बातें जब आप सुनेंगी, सब पढ़ेंगी, लेक्चर को बार बार सुनेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि असंप्रज्ञात समाधि क्या होती है। ठीक है। क्योंकि आपके मन में प्रश्न उठा है, आई डू एग्री, पर उसको समझाने के लिए बहुत समय चाहिए। अभी अभी आपने तीसरे स्टेप में बोला ना प्रभु जी कि मन और इंद्रियों को वश में करके ध्यान करना अष्टांग योग हो जाएगा, और ये असंप्रज्ञात समाधि है शायद। मैंने आप देखिए, आप फिल्म देखती हैं? नहीं प्रभु जी मैं पिक्चर नहीं देखती। बचपन में देखती होंगी, कॉलेज में जी जी बचपन में देखी। देखती थी ना। हर फिल्म का ट्रेलर आया करता था। जी बिल्कुल। फिल्म 3 घंटे की है, ट्रेलर तो 2 मिनट का है। हम्म, हमने आपको ट्रेलर बताया, फिल्म नहीं दिखाई। जब आप एक एक लाइन जो डिस्कस हुई है अष्टांग योग के अंदर, हम जो है 29वें 30वें 31वें 32वें श्लोक में पहुंच गए हैं। हमने चौथा अध्याय कर दिया है, 5वां अध्याय कर दिया है, तीसरा अध्याय कर दिया है, दूसरा अध्याय कर दिया है। आपको एक एक श्लोक और एक एक लेक्चर को सुनना पड़ेगा। अब ये ना समझिए कि आपकी आज से बिगिनिंग हो रही है। जब तक आप प्रीवियस, एक बात आपसे पूछता हूँ, आपने भक्ति शास्त्री करी या सुधामुखी माता जी ने करी हुई है? साथ ही में है प्रभु जी दोनों लोग। हाँ, आपने करी कि नहीं करी? जी प्रभु जी मैंने भी किया, हम गुरु से। हाँ बोलो ना, शर्म क्यों कर रही हो? नहीं नहीं शर्म नहीं कर रही, म्यूट अच्छा नहीं किस किया। बात की है? नहीं नहीं कोई वो नहीं है। आप भक्ति शास्त्री वाले टीचर से ये कहिए कि मैं जो है 3 महीने का कोर्स था, मैंने 2 महीने नहीं पढ़ा है, 1 महीने पढ़ा है, मुझे भक्ति शास्त्री की डिग्री दे दीजिए। वो दे देगा क्या? नहीं देगा। सिंपल सी बात है। हम्म आपको तो सारे श्लोक हम कर चुके हैं, सारे सुनने पड़ेंगे। हम्म आप ये सोचो कि मेरे को आज ही से ज्ञान मिलना, सारा का सारा पुराना मिल जाए एक दिन में, कैसे मिल जाएगा? इसको करने में हमने 60वां सेशन है आज। हमने हम्म 59 घंटे लगाए उसको, 59 क्या 1.5 घंटा लगाया एक बार। हमने 100 घंटे लगाए इतने श्लोक करने में। तो आपको 1 मिनट में सारा ज्ञान मिल जाए, तो आपको सुनना पड़ेगा। सही चीज यार, एफर्ट, जी 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 जी। वो एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको। आपको एक एक लेक्चर को 2 2 3 3 बार सुनना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगी। हमने भी पढ़ाई करी है, हमें भी पता है कि उसको कैसे। जब तक मैं अष्टांग योग को समझूंगा नहीं, तब तक मुझे समाधि समझ में नहीं आएगी। समाधि क्या है? शब्द तो मिला क्या, मैं मानता हूं। मैं आपसे बता देता हूँ, ठीक है जी। असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के अंदर जो है ध्याता ध्येय और प्रोसेस तीनों का ध्यान रहता है। असंप्रज्ञात में किसी का ध्यान नहीं रहता, सिर्फ ध्येय का ध्यान रहता है। आपको बात समझ में आ जाएगी। ये डेफिनेशन है उसकी, ये डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन है। ध्याता ध्येय और प्रभु जी कौन सा? प्रोसेस। मैं आपको एक गाइडेंस देता हूं, सबको गाइडेंस लीजिएगा। लेक्चर सुनते हुए कभी नोट्स मत बनाइए।
क्योंकि जिस स्पीड से लेक्चर चल रहा है उस स्पीड से नोट्स नहीं बन सकते। आप भूल जाएंगे क्या बोला गया था और आगे क्या बोला जा रहा है। तो क्या पुराने चैप्टर फंसी हुई, 2 मिनट पहले क्या बोला तो उसी में अटकी हुई। जब आप लिखना शुरू करते हो तो लेक्चर का जब वीडियो आउटलेट आ जाएगा, जब वीडियो उसका आ जाएगा उसको सुनिए, फिर नोट्स बनाइए। एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना। आपने नोट करी बातें, मेरे 1 घंटे के लेक्चर में मैंने पूरा का पूरा पर्पस पढ़े हैं, कोई चीज ऐसी थी जो ना समझ में आई हो? नहीं समझ में आ रही, क्यों? क्योंकि आप नोट्स बना रहे हैं, पिछला वाला जो आगे बोला जा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, पीछे वाले में अटके हुए नोट्स बनाने में। मैंने भी पढ़ाई। नोट्स नहीं प्रभु जी, जो जैसे कि जो जो चीजें मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ उसको लिखती हूँ कि भूल न जाऊं। ना ना ना, आपको लेक्चर को सुनना पड़ेगा दोबारा, और दोबारा सुनने के बाद फिर जो चीजें नहीं पकड़ पा रही है फिर उसको सुनिए। लेक्चर में आंसर मिलेगा, उसमें नहीं है प्रीवियस लेक्चर में मिलेगा, उसमें नहीं है उससे प्रीवियस लेक्चर में मिलेगा। तब नोट्स बनाइए। जब नोट्स बनाएंगे आपको फट याद आ जाएगा, अरे मैंने पीछे पढ़ा था, पिछले लेक्चर में मैंने सुना था, उसके नोट्स निकाल के पढ़ती हूँ, क्लियर हो जाएगी बात। मैंने भी सीखा है। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि बच्चे तू नोट्स बनाता रहेगा तो जो मैं आगे बोल रहा हूँ तेरे को समझ में नहीं आएगा, तो भूल जाएगा। सुना ही नहीं तूने पिछले वाले को लिखे जा रहा तो। क्योंकि बोलने की स्पीड से लिखने की स्पीड बहुत कम होती है। आप खुद बोल के देख लीजिए। आप बच्चे को पढ़ाइए, आप बोलिए, बच्चे को बोलिए लिखे, लिख नहीं पाएगा वो, आप आगे बढ़ जाएंगे। उसमें मैं आपको एक कारण बताता हूँ, रीजन क्या है। मेडिकल साइंस के अंदर भी आपकी जो मेमोरी प्लेट है ब्रेन के अंदर, उसकी भी एक रिसेप्शन की लिमिट है। वो आप जो है लिमिट को क्रॉस करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपने लिखना शुरू किया तो आगे जो बोला जा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, तो भूल गए आप, वो तो आपने सुना ही नहीं। यू शुड बी एट पार विद योर रीडिंग एंड हियरिंग। बस जो लाइन बोली जा रही है उसको पढ़िए और उसको सुनिए और समझिए। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो लेक्चर के बाद पॉइंट नोट करिए, दोबारा से परपट पढ़ के, ये लाइन बोली थी, इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई, मुझे वो समझना, वो बोला था इन्होंने, मुझे वो समझ, तब बात बनेगी। मेरी माता जी कई बार पूछती हैं, प्रभु जी वो आपने 8 गुण बताए थे, मैं 3 लिख पाई, 5 लिखे नहीं, जरा मुझे बता दो। तो आपने 8 गुण बताए थे, मैंने 4 लिखे, 4 ने लिखे, मुझे 4 बता दो। और उसके आगे जो बोला था वो तो पता ही नहीं उसका तो वो ज्ञान ही नहीं है कि आगे जो बोला है। और उन्हें गुणों में अटके हुए, जो पहले प्रीवियस जो 2 मिनट पहले बात थी उसी में अटके हुए। आपको बुरा लग रहा होगा मेरी बात का, ये मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, आपको बुरा लग रहा होगा, बट दिस इज द प्रोसेस। आप वो लिखिए, लेक्चर के बाद में लिखिए, लिखिए लेक्चर सुन के दोबारा से फिर लिखिए, सुनिए दोबारा से। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी वो पीछे शेड्यूल दिया था, बना था कि 2 दिन गीता क्लास होगी, 2 दिन रीड होम होगा, 2 दिन भागवत क्लास होगी, उसको अप्लाई करने का। समझा नहीं आपकी बात। मैं कह रहा था पीछे पीछे एक पूरे हफ्ते में 6 दिन जो है, 6 दिनों को 3 हिस्सों में बांटा था। 2 दिन गीता क्लास मंडे और थर्सडे, और 2 दिन रीड एट होम वाली क्लास, और 2 दिन भागवत भागवत की क्लास। ठीक। तो अभी उसको कब से अप्लाई किया जाए उसको? कल से, फ्रॉम टुमारो।
होम टुमारो। देखिए, मंडे एंड थर्सडे भगवत गीता होगी, ट्यूसडे एंड फ्राइडे भागवतम होगी, वेडनेसडे एंड सैटरडे रीड एट होम होगी। अब भागवतम की क्लास के अंदर मेरे पास ऑप्शंस हैं। एक है कि मैं उस चैप्टर की जो समरी है उसमें चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि हम भागवतम को फिर जो है 6 महीने में 8 महीने में एक तरीके से ब्रॉडली अंडरस्टैंड कर पाए, ब्रॉडली कि भागवतम का महात्म्य क्या है, भागवतम किसने कही, 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसने पूछे और 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कौन से श्लोकों में उत्तर हैं। इस तरह करके जो है हम भागवतम की चर्चा करेंगे, जिसमें कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी कि यस, हाउ डू वी प्रोसीड फर्दर।